आज अग्रवाल धर्मशाला की इस सभागार में मारवाड़ी युवा मंच चरिया शाखा द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे BBMKU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री पोदार जी, उपस्थित मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी, उपस्थित मारवाड़ी युवा मंच के श्री अजय कायल जी, उपस्थित मारवाड़ी युवा मंच के झरिया के अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी, शालिनी शर्मा जी जिन्होंने झरिया का नाम जयपुर तक लेकर गई हैं, और इस उपस्थित सभागार में सभी अभिभावक, सभी बच्चे और मारवाड़ी युवा मंच के मैं सभी सदस्यों को, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जोहार। अभी कुछ दिन पहले मैं इस सभागार में जी किसी कार्यक्रम के लिए थी और मनीष शर्मा जी के कोचिंग सेंटर के बैनर तले वो कार्यक्रम हो रहा था। कई सारे बच्चों को मैं दोबारा यहाँ देख रही हूँ उसमें, और उस दिन की थोड़ी सी बातें मैं आज फिर से दोहराऊंगी और कुछ और बातें भी आपसे करूंगी और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी। उस दिन मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने अभिभावकों के लिए स्पेशली ये बात कही थी कि हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि आप सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ कीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं जब पिछली बार आई तो मनीष शर्मा जी ने सबको एक कोट गिफ्ट किया, और वो कोट मैंने उसके पहले कार्यक्रम में सबको बोला था, तो उन्होंने उस कोट की पूरी पोएम भी निकाली, और सिंपल उसका ये था कि इफ यू कैन नॉट बी द सन, अगर आप सूर्य नहीं बन सकते देन बी अ स्टार, तो आप एक सितारा बनिए, बट बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर। लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। सिंपल सी बात है। इस तरह कि हम लोग कोई सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो हमें करना है हम उसी को बेहतर तरीके से करें। बाकी पिछली बार मैंने 4 R की बात की थी, इस बार मैं उसमें 2 R और जोड़ दूंगी। मैंने पिछली बार कहा था रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई हो, आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, उनकी सोशल स्टेटस आपके जैसी हो या ना हो, रिस्पेक्ट एवरीवन। किसी को आउटराइटली बिल्कुल रिजेक्ट मत कर दीजिए। आपसे भिन्नता हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट के वर्थ नहीं है। रिस्पेक्ट एवरीवन। बिलोंगिंग आपके नेशन से लेकर, आपके परिवार से लेकर, आपके घर में काम करने वाले से लेकर सड़क पे चलने वाले तक, रिस्पेक्ट एवरीवन। सेकेंड R था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो शायद सबसे जरूरी R है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ मैं बच्चों में नहीं बोलना चाहूंगी, तो उनकी उम्र ही क्या है, 17-18 साल की, जीवन कितना देखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे अभिभावकों की है। अब आप सब सोचेंगे हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही रहे भाई, बच्चों को पढ़ा रहे, सब हम अपने हिसाब से तो उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सच बात बोलूं, आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी आपके पास छोड़कर कोई जगह नहीं है जाने के लिए। वो भी जो कुछ करना चाहते हैं, वो जितना भी प्रयास करते हैं, वो आप ही के लिए करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी है, सब लोग बोलेंगे कौन सी, सीरियस बीमारियों का नाम लेंगे, कोई कैंसर बोलेगा, कोई एड्स बोलेगा, कोई जेनेटिक बीमारियों का नाम लेगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे में पूरी दुनिया बर्बाद है, सिर्फ भारतवर्ष नहीं। लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है सिर्फ 2 चीजें एक अभिभावक को और एक बच्चे को याद रखनी है, कि अभिभावक को अपने बच्चों के बारे में, माता पिता उन्होंने जन्म दिया, अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन उनको ये भी सोचना है कि उनके बच्चे भी उन्हीं के बारे में सोचेंगे। उनको किसी के स्टैंड की जरूरत नहीं है। उनको नहीं चाहिए कि उनके जो टीचर्स उनके अच्छे बारे में, उनके फ्रेंड्स उनके बारे में अच्छा बोले या कोई अच्छा बारे। उनको सबसे पहला अगर हक अधिकार चाहिए तो अपने पेरेंट्स का, कि उनके पेरेंट्स उनको जो है हमेशा प्रमोट करें। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में इसके पहले पढ़ाती थी, तो वहाँ पर एक सिंपल सा हमारा फंडा था कि हम ये नहीं कहते थे बच्चों को
कि जिसका 50% आया है वो कल को 90% ही लाए। हम सबको नहीं बोलते थे कि सब 90% ही लाए। मार्क्स रियली डोंट मैटर। आज मैं हर एक मंच में बोलती हूँ और सब लोग बोलते हैं मैम मत बोला कीजिए, बच्चे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं उनको सच्चाई बताती हूँ, आए तो अच्छा है, पर सिर्फ मार्क्स आप सच में यहाँ जितने बच्चे आप बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको डिफाइन कर सकता है क्या? बताएं, कोई 100 में से आप 95 ले आइए, 96 ले आइए, 100 ही ले आइए, आप उससे बहुत बेहतर हैं सच में। बिकॉज नंबर नहीं बताएगा कि हाउ काइंड यू आर, हाउ वंडरफुल यू आर, ये नंबर कभी नहीं बता सकता है। और आप लाइफ में अपनी परिस्थिति से कैसे लड़ेंगे ये 10th का मार्क्स भी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। अगर वैसा करना होता तो मुझे तो बहुत कम मिलता है, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। ये एक एडिशनल पॉइंट है कि आपके अच्छे नंबर आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि हमने बच्चों को कभी नहीं सिखाया कि बैंक में जाके पासबुक कैसे बनाते हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, सब लोग ध्यान देते हैं, पढ़िए लिखिए, इस पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पढ़ा रही थी तो एक बार मेरा फ़ोन खो नहीं गया, चोरी हो गया। अब चोरी हो गया तो चोरी होने के बाद का सिस्टम क्या होता है कि आपको FIR करनी होती है ताकि उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। हम पहुँचे थाना और बड़ी ही नॉर्मल इंसान की तरह, वैसे घर में सब लोग पुलिस वाले थे, लेकिन ये बोला गया कि खोया आपका है, एक बार जाकर महसूस कीजिए थाने में क्या होता है। हम थाना पहुँचे और उन्होंने बोला, सिपाही बोला भाई मैडम लिख दीजिए, कांस्टेबल ने एप्लीकेशन लिखी है तब तो बोले कैसे लिखते हैं? बोले जैसे स्कूल में लिखती होंगी। हमने उठाया पेन पेपर, हमने लंबी चौड़ी अंग्रेजी में बढ़िया एकदम 2 पन्ने की लिख दी, हमारा फलाना नंबर है, हमारा EMI नंबर ये है, फोन यहाँ रखा हुआ था। हम उनको देने गए, कांस्टेबल एक बार एप्लीकेशन देखता है, एक बार मुँह देखता है। तो हमने कहा मैंने गलत क्या लिख दिया भाई? टीचर हूँ, इंग्लिश की टीचर हूँ, अच्छा ही लिखा होगा। बोले मैडम पेपर फिर से उठाइए, चाहिए हिंदी में लिख के आइए। बिकॉज आई डिड नॉट नो कि थाने में आपको हिंदी में FIR करनी होती है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स ना, ये हमको बहुत कम मिलते हैं। तो थोड़ा सा जिंदगी को जीने का जो तरीका है उसको भी जो है आप सीखिए, समझिए, ये सब चलता रहेगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं नेक्स्ट आर की तरफ मैं बोलती रहूँगी, मैं नेक्स्ट आर की तरफ बढ़ती हूँ, विच इज़ रिसोर्स। आपको इस स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, आपके जितने अभिभावक हैं, इतनी रिसोर्सेज नहीं थी उनके पास, हम लोगों के पास भी नहीं थी। और आपके बाद जो जनरेशन आएगी उसके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी। मैंने ये कहा था कि मेरे घर में 1.5 साल की बच्ची है, वो ऐसे ऐसे स्वाइप करती है फोन, 1.5 साल। उसको पता है कि उसको कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है कौन सा नहीं। हमने तो फोन के बारे में नहीं सोचा था हमारी जनरेशन में, और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उसके पहले तो मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था बिना तार के आप फोन पे बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने रिसोर्सेज को बहुत बढ़ा दिया है। मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ पॉजिटिव वे। और नेक्स्ट इज रेजिलियंस, लड़ने की क्षमता। आपके अंदर परिस्थितियों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी टूट जाएंगे, विशेष करके इस एज ग्रुप में आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके पेरेंट्स, अभिभावक घबरा जाएंगे या उन्हें पसंद नहीं आएगा। आपने भी देखा होगा एक बच्ची 93% मार्क्स ला के रो रही है। मेरी खुद की क्लासमेट, शी वाज विद 97% एंड शी कमिटेड सुसाइड। अब 97% लाने के बाद ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? इसलिए दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, ये सिर्फ शुरुआत है जहां आप जाके असली जीवन को महसूस करेंगे। ये बातें तो मैंने पहले कही थी। अब नेक्स्ट है राइशियसनेस। राइशियसनेस यानी गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता, ये होनी चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करवाते हमारे स्कूल में, हम बस उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, उस चूहे की दौड़ में निकल जाते हैं जहाँ सब जा रहे हैं। आप एक हॉबी डेवलप कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आप जो वाकई में चाहते हैं। आप उठा के सारे CEOs को देख लीजिए, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, आप जितने टॉप CEOs हैं टॉप कंपनीज के, उनको देख लीजिए। उन्होंने हमेशा अपने लिए समय निकाला और जो उनको सही
सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि एक दिन पूरी दुनिया आप में विश्वास करेगी, लेकिन उसके लिए पहले खुद में ये विश्वास होना चाहिए, खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड द फाइनल आर इज रूट्स, हमारी जड़ें। हमारी जड़ें आज मैं सुबह एक कार्यक्रम में गई थी, यहाँ धनबाद में खैराबाद बस्ती है वहाँ पर, और उस बस्ती में काफ़ी प्रॉब्लम है पानी की, और उन लोगों ने ऐसे बुलाया, वहाँ एक संस्था है आप ही के जैसे बच्चे हैं 20-22 साल के, जिन्होंने सारी कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट CSR को सिक्योर किया धनबाद के लिए, जहाँ पे कोको कोला जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी कंपनी उनकी फाउंडेशन को पैसा देती है, और वो पैसा वो जो है आपके धनबाद में इस सोल बेल्ट पे लगाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम सारे झारखंड में है, और वहाँ पर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ले जाके घर घर पानी पहुँचाने से। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद रखा कि ये हमारे रूट्स हैं। पहले हम यहाँ गए, और मुझे लगता है आने वाले समय में वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर का प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई उसमें से डॉक्टर है, पर इन्होंने एक संस्था बनाई एंड दे आर ट्राइंग टू सर्व देयर रूट्स। और जब आप अपने रूट्स को याद रखते हैं तो आप धरातल पर रहते हैं। जो सक्सेस, मैं ऐसी आशा और कामना करती हूँ कि आप सबको बहुत सारी सक्सेस मिले लाइफ में, लेकिन जो सक्सेस मिलती है ना, तो सक्सेस के बाद कम्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मूवी का डायलॉग है स्पाइडरमैन का, आप सबको पता होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विद ग्रेट पावर वी फॉरगेट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाने में हमारी रूट्स हमेशा मदद करेंगे। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में हम शायद कई रूट से अलग होकर थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन जो लोग इस देश को छोड़ कर गए हैं उनसे पूछिए यहाँ की अहमियत। उन्होंने एक अलग हिंदुस्तान बसा रखा है पूरे विश्व में, क्योंकि उनको अहमियत पता चलती है कि रूट से जुड़े रहना कितना जरूरी है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपकी जड़ें ही आपको काम आएंगी। आपकी जड़ें आपके अभिभावक हैं, आपका परिवार है, आपका देश है, आपका प्रदेश है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। मैं बोलती रह जाऊंगी, ये नेवर एंडिंग है सिलसिला। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि विगत इतने सालों से मैं यहाँ अपनी झरिया से देख रही हूँ कि बच्चे UPSC में जा रहे हैं, CA क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हैं, कोई वास्तु में जा रहा है, कोई टैरो रीडिंग में जा रहा है, किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। मैं आप बस यही कामना करती हूँ कि आप सब जो भी करें, यू कैन नॉट बी द सन, कैन बी द स्टार बनिए एंड डू द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आपके घर में सब लोग अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।